दहेज प्रथा जो कि एक कानूनी अपराध है, सरकार की तरफ से प्रमाणित भी किया गया है, उसके बावजूद लेकिन ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, दहेज तो बिल्कुल खुलेआम लिया जा रहा है और दिया भी जा रहा है। इससे बढ़िया है कि लड़कियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। वो खुद अगर पढ़ लेगी, कुछ कर लेगी तो वो दहेज नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। दहेज तो बिना ले ले कोई शादी करता है नहीं सर। क्यों? तो लेकिन ये तो सरकार की तरफ से तो कानूनी अपराध घोषित किया गया है ना, उसके बावजूद ऐसा देखने के लिए मिलता है। जो कानून बनाया है उससे जाकर पूछिए कि क्या वो नहीं लेता है। किसी का उम्र होता है ना, शादी करने के लिए जाएगा तो सोचता है कि अच्छा से अच्छा परिवार में हम जाएं। तो अच्छा परिवार में जाएगा तो पहले से डिमांड रखा है कि हमारा इतना खर्चा है, इतना देना पड़ेगा आपको। बच्ची बड़ा घर में जा रही है, जॉब में जा रही है, तो अपना घर द्वार बेच के मजबूरी पड़ता है, उसको देना पड़ता है। अब सर मुड़वाइए या मोछ मुड़वाने तो पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी गरीब की बच्ची तो कभी कोई अच्छे घर में नहीं जा पाएगी, फिर बहुत नहीं जाती है। हिंदू में कोई भी बोलता है कि रे मंगल के दिन पूजा करने न गए, बोलते हैं नहीं। मियाँ जी के समाज में एक बात है कि बोलता है रे बाबू हटाओ, गरीब की लड़की उठा लो। वो नहीं देखता है कि शेख है कि सैयद है कि मोगल है कि जोल्हा है कि अंसारी है, वो नहीं पूछता है। अब बेटा आपका इंटर करता नहीं, दहेज आप मालूम शुरू कर देते हैं। जी अगर कोई गरीब आदमी के लड़की के शादी नहीं हो रहा है ना, तो अपना पैसा लगा के मदद करके शादी करा देते हैं। हमारा हिनू भाई है ना, तमाशा देखने वाले आदमी है, क्योंकि हिनू भाई में संगठन नहीं है, इसलिए हमारा बिहार आज पीछे है। तुम्हारे बेटी बहन सब आके हमारे स्टेट में झाड़ू पोछा करती है, तुम्हारा क्या औकात है भैया? आंसू गिर जाता है, मगर हम क्या करें जब हमारा सरकार हिजड़ा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस बीच अगर बातें की जाए तो मुद्दे वाली बात तो बहुत सारी होती है। इनमें से अगर बात की जाए दहेज प्रथा को लेकर, कहीं ना कहीं दहेज प्रथा जो है अभी भी हमें समाज में देखने को मिलती है। दहेज प्रथा के पीछे आखिरकार गलती किसकी है, दहेज लेने वाली की या देने वाले की? क्योंकि सरकार तो इसको कानूनी तौर पर इसे अपराध भी घोषित कर चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा दहेज प्रथा हमें देखने के लिए मिलता है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई, आज मैं यहाँ आया हूँ और लोगों से मैं ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। जी आप एक लड़की हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आपका शादी होगा। दहेज प्रथा जो कि एक कानूनी अपराध है, सरकार की तरफ से प्रमाणित भी किया गया है, उसके बावजूद लेकिन ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, दहेज तो बिल्कुल खुलेआम लिया जा रहा है और दिया भी जा रहा है। मीन्स सबसे ज़्यादा गलती तो देने वाले की है, अगर देगा तभी तो ले रहा है आदमी। इस सबको रोकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने कहा देने वाले की गलती है, दहेज देने वाले की गलती है। भला वो दहेज ले रहा है तभी तो कोई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि किसी का अगर सरकारी नौकरी हो जाता है तो उस हिसाब से उसकी दहेज की डिमांड भी बढ़ जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी हो जाने के बाद डिमांड ज़्यादा हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है और पढ़ाते नहीं हैं, और सरकारी नौकरी वाले के हाथ में उसको तब सौंप देते हैं। इससे बढ़िया है कि लड़कियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। वो खुद अगर पढ़ लेगी, कुछ कर लेगी तो वो दहेज नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि लड़की अगर पढ़ी लिखी भी हो लेकिन उसे काम करने के लिए नहीं दिया जाता है परिवार वाले की तरफ से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत सी बात है। गांव में ये सब बहुत देखा जाता है कि पढ़ा तो देते हैं पर जॉब करने नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जॉब करने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो मानसिकता वाली जो हमारी समाज है, इसमें किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए? लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, और क्या पढ़ाना चाहिए, और जो फैमिली है उसको थोड़ा सा अपना जो मानसिकता है उसे बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए, पर पेरेंट्स जागरूक नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करना चाहूँगा। क्या लगता है, आप इतने मतलब एजेड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने कितनी शादियाँ देखी होगी, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो क्या लगता है दहेज प्रथा अभी भी देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलता है या नहीं? नहीं मिलता, दहेज प्रथा नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता पहले नियम। क्या नहीं मिलता है पहले? वही दहेज जो मिलना चाहिए अब बंद हो गया। जी यहाँ पे एक महिला है, मैं इनसे बातें करूंगा। दीदी एक बात बताइएगा, आप एक महिला है, नहीं आप गरीब आदमी हैं तो इससे क्या मतलब है? कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें ऐसी हैं, दहेज प्रथा कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में देखने के लिए मिलती है या नहीं? दहेज तो बिना ले ले कोई शादी करता है नहीं सर। क्यों?
अब तो क्या क्या कहें? ये तो लेकिन सरकार की तरफ से कानूनी अपराध भी घोषित किया गया है कि दहेज लेना या देना एक तरह से अपराध है, उसके बावजूद लोग लेते हैं, देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ कमी, गलती किसकी है? गलती किसका बताए, लेकिन हम बिहार के हैं तो बिहार में तो बिना दहेज ले ले शादी कोई करता है ना। दहेज बिना लिए हुए शादी नहीं होता है। नहीं, गरीब आदमी तो बिहार में मरिए रहा है भैया, जो बेरोजगारी आदमी है जो मर रहा है। जी, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करने की कोशिश करूंगा और ये चीज़ पता करूंगा कि कहीं ना कहीं दहेज प्रथा जो है वो अभी भी हमारे समाज में देखने को मिलती है कि नहीं। कल आपसे बात करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अभी क्या लगता है, अभी भी समाज में दहेज प्रथा देखने के लिए मिलती है या नहीं? बिल्कुल है। कैसे है? खुलेआम दहेज मांगा जाता है, तो इसमें क्या कहने की जरूरत है? तो लेकिन ये तो सरकार की तरफ से तो कानूनी अपराध घोषित किया गया है ना, उसके बावजूद ऐसा देखने के लिए मिलता है। जो कानून बनाया है उससे जाकर पूछिए कि क्या वो नहीं लेता है? सब लेता है पैसा। बिना पैसा के किसी का शादी गरीब का भी नहीं होता है। तो इसके पीछे गलती किसकी है, लेने वाले की कि देने वाले की? दोनों की गलती है ना, मजबूरी है भैया। क्या मजबूरी है? अब शादी तो करना है उसको जी। लड़की की शादी करनी है ना। मान लीजिए उम्र है जी, किसी का उम्र होता है ना, शादी करने के लिए जाएगा तो सोचता है कि अच्छा से अच्छा परिवार में हम जाएं जी। तो अच्छा परिवार में जाएगा तो पहले से डिमांड रखा है कि हमारा इतना खर्चा है जी, इतना देना पड़ेगा आपको। तो मजबूर में खेत बेचता है, जेवर बेचता है, चाहे कर्ज लेकर जहाँ से मान लीजिए। अच्छा, तो गलती किसकी है, लेने वाले की कि देने वाले की? दोनों की ना भैया गलती है, दोनों सेम गलत है, इसलिए कि मजबूरी है। खर्च देखिए रहे हैं। और ऐसा भी हमें खबर मिलता है कि अगर सरकारी नौकरी अगर किसी का लग जाता है तो उनके डिमांड भी हाई हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसमें कहने की क्या बात है भैया, हमको कहने से होगा, पूरे कहीं पूछ लीजिए जी, कहीं पूछ लें। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि दहेज प्रथा जो है अभी भी हमारे समाज में देखने के लिए मिलती है या नहीं? बहुत मिलती है सर, करीबन 90% से ऊपर मिलती है। तो आखिरकार गलती किसकी है? गलती हमारा जो लेना है लेता है, जिससे कहता है कि हम बेटा को IPS बना दिया है और वो गरीब घर का बेटी IPS बन गया है जी। तो जो गरीब घर का है और जो IPS बन गया लड़का, वो भी उसका गार्जियन डिमांड करता है। लड़का डिमांड नहीं करता है, उसको गार्जियन डिमांड करता है कितना चाहिए। क्यों डिमांड करता है? पहले तो दहेज मतलब मांगा जाता था, लेकिन अभी के समय में लोग गिफ्ट के तौर पर लिया करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? वो सोचता है जो जिसका बच्ची है वो सोचता है कि हम गरीब हैं लेकिन मेरा बच्ची बड़ा घर में जा रही है, जॉब में जा रही है, तो अपना घर द्वार बेच के मजबूरी पड़ता है, उसको देना पड़ता है जी। तो इसलिए दहेज प्रथा उठाने में फायदा है, गरीब हो या अमीर हो। आखिरकार मजबूरी, कैसी मजबूरी? मजबूरी होता नहीं है सर कि बिना इतना लेबे करेंगे। आप गरीब का नहीं सर, कुछ कम कीजिए। क्यों लेंगे? जबरदस्ती करना चलाइएगा तो दे ही नहीं पड़ेगा सर। अब सर मुड़वाइए या मोछ मुड़वाइए, मुड़वाने तो पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी गरीब की बच्ची तो कभी कोई अच्छे घर में नहीं जा पाएगी। फिर बहुत नहीं जाती है बेचारी, जॉब करती है, नहीं होता है जॉब तो उसको उम्र पार कर देती है। तो कौन करता है शादी, 100 में कागो कर लेते हैं। जी जी जी, इधर आएंगे सर जी। आप कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कितना है? जी, मेरा जर्नलिज्म कंप्लीट है सर। कंप्लीट है ना? कितना पढ़े लिखे आप हैं? मेरा PG कंप्लीट है। PG कंप्लीट। क्या कास्ट से क्या बिलोंग करते हैं आप? सर यहाँ कास्ट स्टेज में नहीं होता है, मीडिया का कोई कास्ट स्टेज नहीं होता है। जर्नली आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? मीडिया से कोई कास्ट स्टेज नहीं होता है। आज नहीं मीडिया लगा दिला, इसको उतार दिएगा तब क्या कहलाइएगा? बताइए। आम पब्लिक हो जाएंगे फिर। आम पब्लिक में कौन कास्ट है आप? सर यहाँ कास्ट स्टेज में की बात नहीं हो रही है। सबसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जी जी जी, क्या आप कौन कास्ट है? आप बिलोंग किस? आप हिंदू मुसलमान तो 2 ही है जी, लेकिन आप हिंदू में किस वर्ण से आप आते हैं, सो हमको बताइए। आपके सारा उत्तर का जवाब देते हैं मैं जी। मैं OBC में आता हूँ। यहाँ पे वो जो भाई साहब बतिया रहे थे ना जी, कौन कास्ट है? इधर आइए। यादव जितने हैं, जितने यादव है, लालू भी यादव है नहीं? सबसे पहले आप लोग एक सुधार कीजिए। एक मियाँ जी कहीं पर दुकान पे बैठा रहता है जुमा के दिन, तो दूसरा दिन मियाँ जी अरे नमाज पढ़ने नहीं गया, बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। नंबर 2, हिंदू में कोई भी बोलता है कि रे मंगल के दिन पूजा करने न गए, बोलते हैं? नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। मियाँ जी के समाज में एक बात है, नहीं, अरे हमें बता रहे हैं, मियाँ जी के समाज में एक बात है कि बोलता है अरे बाबू हटाओ गरीब की लड़की उठा लो। वो नहीं देखता है कि शेख है कि सैयद है कि मोगल है कि जोल्हा है कि अंसारी है, वो नहीं पूछता है कि कौन कास्ट है, खाली मियाँ जी है।
हमारा खुद का लड़का है, बोलता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा जी हम किसी में जुल्हा हो, अंसारी हो, कबारी हो, किसी के हम शादी कर सकते हैं। तुम कर सकते हो, नहीं करते हो। सबसे पहले आप अपने अंदर से हटाइए, दहेज प्रथा अपने हट जाएगा। अब बेटा आपका इंटर करता नहीं, दहेज आप मान लो शुरू कर देते हैं, फिर दहेज पर। अरे पॉइंट पे बोलिए, पॉइंट पे बोलिए। मैं समझाना चाहूंगा, इनका कहना था कहीं ना कहीं अगर हिंदू में अगर जो कास्टिसिज्म जो बना हुआ है तो उसमें जागरूकता लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा अगर हिंदू छोड़कर अगर मुस्लिम की तरफ अगर आप जाएंगे तो उनमें क्या होता है कि वो लोग कास्टिसिज्म नहीं देखते हैं। गरीब है उसकी बच्ची को उस बच्ची को वो अपने घर में लाते हैं। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। तो सर आपका कहने का मतलब है जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता कैसे होता है? जागरूकता होगा जैसे कि जुमा के दिन जाइए मस्जिद में, वहाँ पर जुल्हा है, न शेख है, न सैयद है, न मोगल है, न पठान, सब एक साथ पढ़ रहा है नहीं? मंदिर में वो सिस्टम कीजिए, तब न आस्ते आस्ते उठिएगा, तब न बराबरी कीजिएगा। है गए। अब जैसे कि आरक्षण पर हम एक दिन बोले हैं कि आरक्षण पे बात बोले हैं, जैसे रामविलास का खानदान अगर कोई अमीर भी है तो उसको आरक्षण मिल रहा है। अब बाभन राजपूत भूयार में भी गरीब है तो वहीं के वहीं है जी, उसको मिलता है? नहीं मिलता है। तो इस लेकिन कहाँ मिलता है? शोषण होता है। सर बातें तो बहुत सारी हैं जी। आपके हिसाब से किस तरह से दहेज लेने वाले की गलती है कि दहेज देने वाले की गलती है? देखिए, सबसे पहले लेनहू वाला का गलती है, देनहू वाला का गलती है। इसलिए एक और भैया बतियाए ना, तो हम एक और बात बताना चाहते हैं। अब मुस्लिम भाई लोग में सबसे एक बड़ा एकता ये है कि अगर कोई गरीब आदमी के लड़की के शादी नहीं हो रहा है ना, तो अपना पैसा लगा के मदद करके शादी करा देते हैं। हमारा हिंदू भाई है ना, तमाशा देखने वाले आदमी हैं, क्योंकि हिंदू भाई में संगठन नहीं है, इसलिए हमारा बिहार आज पीछे है। आज हमारे बिहार में जतकों के चलते हम एकदम बर्बाद हो गए हैं। आज हम लोग का कहीं पर भी शरण नहीं है, बाहर भी जाओ नहीं शरण है। क्या दूसरा स्टेट में क्या बोलता है, भैया हम गए हैं बाहर में कमाने के लिए। अरे बिहारी, तुम्हारे बिहार में अगर खाना होना रहता तो हमारे बिहार में स्टेट में नहीं आता। तुम्हारे बेटी बहन सब आके हमारे स्टेट में झाड़ू पोछा करती है, तुम्हारा क्या औकात है? भैया आंसू गिर जाता है, मगर हम क्या करें जब हमारा सरकार हिजड़ा है। जब साल में 4 बार 5 बार पलटी मारेगा, वो हमारे विकास के लिए वो क्या लड़ेगा? आप ही बताइए सर। तो इसलिए हम लोग का गलती यही है, जब हम लोग जतकों में छिटा गए हैं, जब हम फलाना यादव को देंगे तो फलाना सिंह को देंगे, फलाना। लेकिन यहाँ तो ये तो ठीक है, कास्टिसिज्म तो बहुत है यहाँ पे। कहीं ना कहीं और भी जागरूकता लाने की जरूरत है और जो नियम जो है उसको और कड़ी करने की जरूरत नहीं। कोई भी हिंदू भाई है अपना धर्म के प्रति थोड़ा बढ़िया होके, बढ़िया जागरूक होके, जो उसका समाज में उसका बेटी बहन को अगर तो तकलीफ है, शादी नहीं हो रहा है, तो सबको मदद करे, बढ़िया से शादी ब्याह कराए। जैसे ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो हम लोग नहीं हो सकते हैं? तो ऐसा करना चाहिए ना। तो ये सबको शर्म लगता है। कोई नहीं बोलता है हाँ भैया हम हिंदू हैं तो हमारे बेटी बहन को कोई गड़बड़ है, उसका शादी नहीं हो रहा है, हम सपोर्ट नहीं करें। कोई करने का नाम नहीं लेता है। क्यों नहीं करता है? हम लोग इतना ही है, इतना। बहुत अच्छी बात कहा कि एकता होना जरूरी है। यही चाहते हैं हम सब आदमी सबसे। जैसे मुसलमान भाई सब है अपना समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसा ही हमारा हिंदू भाई भी अपना समाज को आगे बढ़ाए। इसलिए हम लोग भी बढ़िया, सब आदमी खुशी से रहेगा जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अभी जो दहेज प्रथा है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ है अभी हमारे समाज से। तो कहीं ना कहीं और भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है और जो सरकार जो नियम जो बनाई है उसको और थोड़ी कड़ी करने की ज़रूरत है। और एक भाई यहाँ मौजूद थे, उनका कहना बहुत अच्छा था कि कहीं ना कहीं अगर हिंदू संगठन में अगर एकता हो तो जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें सपोर्ट करके उनके बच्चों को और अच्छे जगह पे मतलब शादी कराने की कोशिश करें। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।